नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस 17 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कंप्लीट ऑथेंटिक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन था सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। जितने भी 17 रेलवे जोन है इनके मुख्यालय आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि और भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, जबकि मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन आया था पिंजर उपन्यास किसने लिखा था। तो ये अमृता प्रीतम ने 1950 में लिखा था। ये एक पंजाबी उपन्यास है। पांचवा क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है। तो चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 है। आर्टिकल एक बार मुख्य आर्टिकल देख के जाना। छठवां क्वेश्चन आया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना का कौन सा भाग प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो 42 प्रस्तावना में केवल एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आप याद कर सकते हो, समाज के पंथ का खंडन करो मतलब समाजवाद, पंथ का खंडन मतलब पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सातवां क्वेश्चन आया था कि भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री थे। और इसी यदि आपके ऑप्शन में इंदिरा गांधी था तो इंदिरा गांधी भी हो सकता है, क्योंकि ये 66 से 68 के बीच में थी ये आया था, हरित क्रांति आई थी। और 8वां क्वेश्चन था थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये केरल का है। आप लोक नृत्य जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। और 9वां क्वेश्चन था हरिश्चरित्रम और कादम्बरी का लेखक कौन थे। तो ये बाण भट्ट। ज़्यादातर पुस्तकें खिलाड़ियों से संबंधित पूछी जा रही है, और ये जो लूसेंट में दी हुई बुक्स है ये भी एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 10वां क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 11वां क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो ये शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट पे होती है, तमिलनाडु में होती है। 12वां क्वेश्चन था चंद्रमा पर सबसे कम तापमान कितना होता है। तो ये -250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान होता है। 13वां क्वेश्चन था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस से संबंधित है। तो ये संसद को संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव से रोकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये इस पर रोक लगाता है संसद पर कि ये मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। 14 नंबर क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है। तो ये इसमें संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य वोटिंग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित करते हैं और उनके साथ एमएलए भी करते हैं, बट यहाँ एमएलए वोट नहीं करते। 15 नंबर क्वेश्चन आया था 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में हुई थी। तो ये असम में हुई थी। ये जीके उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आया था चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया। तो ये असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। चोरा चोरी कांड जो 1922 में हुआ था, फरवरी 1922 में। तो इससे विशुद्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार ने एलपीजी नीति कब जारी की। तो ये 1991 में सबको याद है, बट इसमें महीना पूछा था। 23 जुलाई 1991 में 91 में ये आई थी एलपीजी नीति अपनाई थी भारत ने। और ये इससे एक बार पहले भी 15 तारीख को भी क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको सही से पढ़ के जाना। और इसमें इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे। तो नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 18 नंबर क्वेश्चन था सेनाई वादक कौन है। तो उसमें ऑप्शन में बिस्मिल्लाह खान था। तो बिस्मिल्लाह खान ही सेनाई वादक है, सही आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन था विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है।
2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 20 नंबर क्वेश्चन आया था, रोहितास किला किस नदी के किनारे है? तो ये सोन नदी बिहार में है, उसके किनारे है रोहितास किला। और फिर 24वां क्वेश्चन आया था, दसना जावेरी की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, एक एक स्टेप में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25वां क्वेश्चन था, एंकर लेग किस खेल से संबंधित टर्म है? तो ये रिले दौड़ एथलेटिक्स से संबंधित है। ये अलग अलग खेल से संबंधित शब्दावली होती है जो लुसेंट में दी हुई है, एक बार देख लेना। 26वां क्वेश्चन था, कलिंग वर्तमान में तटीय क्षेत्र है? तो ये मतलब कलिंग किस क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में? तो ये उड़ीसा क्षेत्र में आता है कलिंग। और 27वां क्वेश्चन आया था, 2022 में कितने सिंधु घाटी सभ्यता, 21वां क्वेश्चन, 2022 तक कितने सिंधु घाटी सभ्यता में शहर 4 दीवार युक्त थे? तो ये एक था चंगुद्रो। और 22वां क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये 2011 की जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे ज़्यादा किस यूटी का लिंगानुपात है, सबसे किस धर्म के ज़्यादा लोग किस स्टेट में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की थी और सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म की थी। और 23वां क्वेश्चन था, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये 2 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। और फिर एक क्वेश्चन आया था, पश्चिम बंगाल में काली पूजा उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो ये काली पूजा उत्सव कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, उससे दीपावली के दिन ही मनाया जाता है। और ये इतनी टोटल 27 क्वेश्चन है जो इस शिफ्ट के मिले हैं।